हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ को, या फिर हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम भी जो है कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी फिंगर टिप्स होती हैं पेरिफेरल्स की या स्पेशली हैंड्स की, वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम वेसोकंस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती है। उसी के बाद नमनेस और साइनोसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोसेस की, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होएगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगी। जब सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होंगी तो वो टाइनी ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करेंगी, जो सप्लाई करती हैं फिंगर टिप्स को। ये होता है एक नॉर्मल प्रोसेस जो थर्मो रेगुलेटर जो की तरह वर्क जो हम करता है। तो नॉर्मल तो हमने पढ़ लिया कि कैसे होता है। अब अगर बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, हम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में गए हैं या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होएगा और वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिवेट करेगा और वो क्या एक्टिवेट करेगा, जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और हीट को जनरेट कराएगा ताकि कंपनसेट जो है वहाँ पे कर सके। उसी के साथ साथ उसके बाद अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट हो जाता है तो जो हाइपोथैलेमस फिर से एक्टिवेट होएगा, वो फिर से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो सिंपैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो टाइनी ब्लड वेसल्स को बोलेंगे कि आप रिलैक्स हो जाओ, और जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस जो है चलता रहता है। लेकिन ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, जब इसमें कोई ना कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है इस पूरे प्रॉब्लम में, तो क्या होता है कि जो हमारी फिंगर टिप्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें नमनेस या फिर साइनोसिस देखने को मिलता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि क्यों हमें हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों हमें देखने को मिलता है। तो हाइपोथैलेमस में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे कोई ट्रोमा है या इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरस, या कोई ट्यूमर हो गया है हाइपोथैलेमस का, तो इस केस में हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, जो टाइनी आर्टरीज है वहाँ पे, तो वो चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो गया है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो ट्राई कर रहा है लेकिन कंपनसेट ही नहीं हो पा रहा है, तो वो एक केस हो जाता है। उसके बाद अगर स्ट्रेस अगर कोई ज़्यादा लेता है, तो स्ट्रेस ज़्यादा लेगा तो कोर्टिसोल हार्मोन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा हमारे हाइपोथैलेमस में और वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। फीमेल्स में जो है ज़्यादा प्रोन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स का जो है स्पाज़म हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स की वजह से हो सकता है, और जो वाइब्रेटिंग टूल्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर्स पे क्या होता है, एज एक रिस्क फैक्टर होता है इस चीज़ का। उसके बाद जेंडर हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फीमेल हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट का ही सारा जो है इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद सर्टेन ऑक्यूपेशन हो सकती हैं, कोई भी ऐसी ऑक्यूपेशन जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता हो कोल्ड से, कोल्ड इन्वायरमेंट से। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड डिजीज़ होती हैं और एक्सपोजर होता है सर्टेन सब्सटेंसेस से। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ट्यूमर है, ट्रोमा है, इन्फेक्शन हो सकता है हाइपोथैलेमस का, उसकी वजह से क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका, जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन होएगा सिंपैथेटिक नर्व्स का, जिसकी वजह से क्या है, हमें वेंस्ट्रोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलती है एक्सट्रीम लेवल पे, और हमारी ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो वहाँ पे पहले हमें पेल कलर देखने को मिलेगा, फिर वाइट और फिर ब्लू, क्योंकि क्या होता है, साइनोसिस जो है हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड फीलिंग हमें लगेगी, जो हमारे फिंगर बेड्स होते हैं, जो फिंगर बेड वाला एरिया होता है, हमें वहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड जैसा फील होएगा। टिंगलिंग साउंड आएगी, प्रिकिंग जैसा लगेगा, और जो नीडलिंग सेंसेशन है, ऐसा लगेगा कि कोई जो है हमें नीडल मार रहा है वहाँ पे, ये वाली फीलिंग हमें फील होती है। कलर अभी अभी हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी में कि पहले पेल होता है, फिर वाइट, फिर ब्लूइश, क्योंकि साइनोसिस होता है। उसके बाद नमनेस देखने को मिलेगी, लिथार्जी देखने को मिलेगा, फटीगनेस हो सकती है, एक्सट्रीम पेन होएगा, स्लीपनेसनेस, वीकनेस। और नेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस हो जाएगी, या डिफॉर्मिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और जो हीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। अब डायग्नोज कैसे कैसे कर सकते हैं, हम एंजियोग्राफी करा सकते हैं कि जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं,
उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं। कैपिलरी रिफिल टेस्ट यानी कि ये जो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ये करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिलरियोस्कोपी होती है, यानी कि एग्जामिन करते हैं हम जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं फिंगर्स को अंडर माइक्रोस्कोप्स। और ये इसमें क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है इसमें ऐसे हमें जो है वो देखने को मिलता है। आर्ट्रियोग्राफी करा सकते हैं, ईएसआर का टेस्ट करा सकते हैं, कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकली क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो होता है, जो डीप फिंगर्स होती हैं वार्म वाटर में रख के उनको माइल्डली हम चेक कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, वो ब्लॉक कर देगा जो एपिनेफ्रिन होता है, जो क्या कराता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन जो कॉज कराता है हमारा हार्मोन एपिनेफ्रिन, वो उसको ब्लॉक करा देगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पेरोजोसिन हो सकता है, अल्फोजोसिन, अल्फोफ्यूजोसिन भी कह सकते हैं हम, टेमिलोसोन या टेरोजोसिन भी हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटीजी दे सकते हैं, वेसोडाइलेटर्स और एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपैथेक्टोमी करा सकते हैं, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उसको कट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो अल्सरेशन या फिर गैंग्रीन हो सकता है। उसी के साथ साथ जो एट्रोपी होती है स्किन की या मसल्स की वो देखने को मिल सकती है।